बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज की इस वीडियो में हम BSIT फोर्थ सेमेस्टर का एक कोर्स है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसका कोर्स कोड है STA 321। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एफिलिएटेड कॉलेज है, उनके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का ये स्प्रिंग 2022 का पेपर है, जिसका हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज द मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, ये टेबल की फॉर्म में, डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड फॉर द अबव गिवन डेटा एंड आल्सो शो रिलेशनशिप बिटवीन देम। मीन, मीडियन और मॉड हमने फाइंड करना है, फिर इन तीनों में रिलेशनशिप है जिसको एम्पिरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं, वो हमने प्रूव भी करना है, शो भी करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए, यानी ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो हम मीन फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ। और जो मीडियन का फार्मूला है इस क्वेश्चन के लिए वो है L प्लस H ओवर एफ सुमेशन एफ ओवर 2 माइनस C। और मॉड का जो फार्मूला है वो है L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। अब मीडियन और मॉड फाइंड करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज का कॉलम रिक्वायर्ड होता है, और मीडियन के लिए क्लास बाउंड्रीज के साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का कॉलम भी रिक्वायर्ड होता है। तो जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं, पहले हमने वो देखना होती हैं कि क्वेश्चन में जो क्लासेस हैं क्या वो क्लास बाउंड्रीज हैं या नहीं। उसके लिए हम एक क्लास की अपर और अगली क्लास की लोअर लिमिट देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 75, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है 75, तो ये दोनों सेम है। इसी तरह सेकंड क्लास की अपर लिमिट है 80 और थर्ड क्लास की लोअर लिमिट 80, ये भी सेम है। तो हर क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर सेम है। इट मीन्स कि जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं वो क्लास बाउंड्रीज हैं, हमें क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास बाउंड्री का कॉलम क्वेश्चन में गिवन है, हमने वो अब कैलकुलेट नहीं करना। तो मीडियन के लिए हमें CF का कॉलम रिक्वायर्ड होता है। CF का कॉलम फाइंड करने से पहले मैं F की वैल्यूज का टोटल करता हूँ। 22 प्लस 40 प्लस 85 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 5, तो सुमेशन F आ गया जी 200। अब CF का कॉलम हमने F के कॉलम को यूज़ करके कैलकुलेट करना होता है, इसलिए मैं CF का कॉलम F के कॉलम के साथ ही लिखता हूँ। किस तरह हम CF कैलकुलेट करते हैं? F की फर्स्ट वैल्यू सेम और इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। 22 प्लस 40, ये आ जाएगा 62। अब इसमें अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 62 प्लस 85, 147 आ जाएगा। 147 में 30 ऐड करेंगे, ये आ गया 177। 177 में 18 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 195। और 195 में 9 ऐड करेंगे, 195 में 5 ऐड करेंगे, तो ये आ गया 200। CF के कॉलम की लास्ट वैल्यू और F का टोटल, ये दोनों सेम होते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो, CF के कॉलम की लास्ट वैल्यू और F का टोटल हमेशा सेम होते हैं। अब पहले मैं मीडियन और मॉड फाइंड करता हूँ, फिर उसके बाद हम मीन फाइंड करेंगे। मीन के लिए हमें पहले x की वैल्यूज फाइंड करना पड़ेंगी, फिर fx की। पहले हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने मीडियन क्लास फाइंड करनी है, और मीडियन क्लास के लिए फार्मूले में ये जो टर्म है सुमेशन f ओवर 2, इसको यूज करते हैं। तो पहले सुमेशन f ओवर 2 कैलकुलेट करते हैं। सुमेशन f इज 200। 200 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 100, यानी कि 100th वैल्यू। जिस क्लास में 100th वैल्यू फॉल कर रही है वो मीडियन क्लास है। इट मीन्स के मीडियन भी उसी क्लास में फॉल करेगा, मीडियन भी उसी क्लास में मौजूद है।
अब 100 को हमने CF के कॉलम में देखना, CF के कॉलम में किस नंबर के अंदर 100 आ रहा है। ये फर्स्ट वैल्यू है 22, इट मीन्स कि इधर 22 तक वैल्यूज़ है, इधर 62 तक वैल्यूज़ है, और नेक्स्ट है 147। तो 147 के अंदर 100th वैल्यू आ रही है, इट मीन्स कि ये वाली जो क्लास है ये मीडियन क्लास है। अब इस क्लास की मदद से हम ये फार्मूले की सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले L जो मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है, जो कि इसमें 80 है, तो L की वैल्यू आ गई 80। H मीडियन क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करना है, 85 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 5। F मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 85, F इज इक्वल टू 85। C मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये मीडियन क्लास, इससे ऊपर वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 62, तो C की वैल्यू आ गई 62। इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। L इज 80, H इज 5, F इज 85। ये जो समेशन F ओवर 2 है हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। समेशन F की जगह 200 पुट करके फिर 2 पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ही डिवाइड किया हुआ है। तो इस पूरे की जगह समेशन F ओवर 2 की जगह हम लिख देंगे 100, क्योंकि हम इधर इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस C 62। अब सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये जो प्लस है ये आपने सबसे लास्ट पे यूज करना है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हम 100 में से माइनस करेंगे 100 माइनस 62, ये आ गया 38। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसको हम ये बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 एज इट इज प्लस एज इट इज। 38 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये आ गया 190। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड करेंगे 80 एज इट इज। 190 को डिवाइड करेंगे हम 85 पे, ये आ गया 2.24। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मीडियन का आंसर आ गया 82.24। मीडियन के बाद अब हम मॉड फाइंड करते हैं, और मॉड फाइंड करने के लिए पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगी। मॉडल क्लास उस क्लास को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 85, तो ये जो 85 वाली क्लास है ये मॉडल क्लास है, यानी मॉड इसी क्लास में फॉल कर रहा है, मॉड इसी क्लास में मौजूद है। बाय चांस मॉड और मीडियन की क्लास सेम आ गई, क्या हर क्वेश्चन में मॉड और मीडियन की क्लास सेम आती है? नो, ये जरूरी नहीं है, सेम आ भी सकती है और नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों के ज़हन में आता है, क्या अगर इन दोनों की क्लास सेम है तो क्या आंसर भी सेम होगा? ये भी जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकता है और नहीं भी। अब हम मॉड फाइंड करते हैं, उसके लिए ये मॉड के फार्मूले की जो टर्म्स है पहले वो इस मॉडल क्लास से लेंगे। मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 80, ये फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है L इज इक्वल टू 80। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो लार्जेस्ट वैल्यू सबसे बड़ा नंबर है 85, वो फार्मूले में जो FM है ये FM की वैल्यू है 85, और जो FM से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो कि 40 है, वो फार्मूले में F1 है, उसकी वैल्यू है। और जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी से अगली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है जो कि 30 है, वो फार्मूले में जो F2 है उसकी वैल्यू है। और मॉडल क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, 85 माइनस 80, ये जो फार्मूले में H है उसकी वैल्यू है। अब ये वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। L इज 80 प्लस FM is 85 minus F1 is 40 over 85 minus 40
प्लस FM इज 85 माइनस F2 इज 30 मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें भी आपने प्लस सबसे लास्ट पे जो है वो यूज करना है। पहले इस फ्रैक्शन और ये मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। 80 एज इट इज प्लस एज इट इज 85 में से 40 माइनस करेंगे 45 आ जाएगा ओवर 85 माइनस 40 आ जाएगा 45 प्लस 85 में से 30 माइनस करेंगे 55 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5। 80 एज इट इज प्लस एज इट इज। अब 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये आ गया 225। नीचे वाली दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 100। पहले आपने डिवाइड करना है, प्लस आपने सबसे लास्ट पे यूज करना है। 225 को डिवाइड करेंगे 100 पे, 2.25 आ गया जी। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ गया जी 82.25। ये मॉड का आंसर आ गया। अब हमने मीन कैलकुलेट करना है। मीन के लिए पहले हमें एक्स फाइंड करना पड़ेगा। मीडियन और मॉड जो है वो सेम है। ये 82.24 या 82.25 माइनर सा डिफरेंस है, ये सेम है। मीन फाइंड करेंगे। मीन का भी आंसर जब ये दोनों सेम होंगे तो मीन भी यही आएगा। पहले हम एक्स फाइंड करेंगे। एक्स क्या है? एक्स है जी एवरेज ऑफ ईच क्लास। हर क्लास की एवरेज, जिसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं, इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं। इसको फाइंड कैसे करना है आपने, इसको कैलकुलेट कैसे करना है? हर क्लास की दोनों लिमिट्स को आपने पहले प्लस करना है, फिर आपने उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। 70 प्लस 75, ये आ गया 145 डिवाइडेड बाई 2, 72.5। एक्स की फर्स्ट वैल्यू आ गई 72.5। नेक्स्ट 75 प्लस 80, 75 प्लस 80, पहले इक्वल प्रेस करेंगे, टोटल आ गया 155। इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, ये आ गया जी 77.5। इसी तरह हर क्लास की दोनों लिमिट्स को प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट वैल्यू आएगी 82.5, नेक्स्ट आएगी जी 87.5, नेक्स्ट आ जाएगी 92.5। हर क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। 90 और 100 को ऐड करेंगे तो 195 आएगा और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये एक्स की लास्ट वैल्यू आ गई 97.5। अब हमने एक्स का कॉलम कैलकुलेट करना है। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 22 मल्टीप्लाई बाय 72.5, ये आ गया जी 1595। 40 मल्टीप्लाई बाय 77.5 विच इज इक्वल टू 3100। 85 मल्टीप्लाई बाय 82.5, यह है जी 7012.5। 30 मल्टीप्लाई बाय 87.5, यह आ गया 2625। 18 मल्टीप्लाई बाय 92.5, यह आया 1665। 5 मल्टीप्लाई बाय 97.5, यह आ गया 487.5। अब हमने जो एफ एक्स को कॉलम कंप्लीट किया है, हमें इस कॉलम की वैल्यूज़ का टोटल भी चाहिए। हम इन्हें ऐड करते हैं। 1595 प्लस 3100 प्लस 7012.5 प्लस 2625 प्लस 1665 प्लस 487.5, ये आ गया जी 16485। इधर हम पुट करते हैं इसको। सुमेशन एफ एक्स की जगह आ जाएगा 16485 डिवाइडेड बाय 200। इसको 200 पे डिवाइड करते हैं,
ये आ गया 82.425। ये मीन का आंसर आ गया।